गुड मॉर्निंग क्लास। राधे राधे। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। हमने आपका 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन। लिनक्स के एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं एमएस डॉस के। तो हमें ये पता होना चाहिए, अब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है तो एग्जाम के लिए हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें पूरे वो याद होने चाहिए। तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे, उन्हीं पे बात करेंगे कि एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कौन से हैं। हमने आपको काफी एमसीक्यू शॉर्ट भी कराए हैं, काफी अच्छे से एमएस डॉस कंप्लीट कराया है। जो बच्चे जुड़ रहे हैं, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है, वो जाके हमारी क्लास देखे। हेडिंग बाय हेडिंग हमने सीक्वेंस से एक क्लास अपलोड की, उसके साथ हमने शॉर्ट वीडियो भी दिए, उसके साथ में हमने क्या दिया है, नोट्स दिए हैं। हम आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। फ्री नोट्स का फायदा उठाइए और अपनी आईटीआई कोपा ट्रेड से अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या है ये कमांड लाइन इंटरफेस है। क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ग्राफिकल है या जीयूआई है या किस पे बेस्ड है या कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन को देख के होना चाहिए, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। ध्यान से देखिए, याद होना चाहिए, एक का क्वेश्चन आपके याद होने चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में कोई गलती ना कर पाए, अपना नंबर खो ना पाए। तो ध्यान से एक का क्वेश्चन देखिए, एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंपल लाइन कमांड लाइन इंटरफेस है। क्यों? इसमें हम कमांड टाइप करते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन है, डॉस का पूरा नाम क्या है। ये तो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उनमें भी ये डॉस के बारे में पूछा जाता है। आईटीआई में भी लास्ट ईयर इसके बारे में पूछा गया था, तो याद कीजिए, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो डॉस का पूरा नाम क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। थर्ड की बात करें, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। आपको वहां पे काफी ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन आपके आएंगे। तो 4 में से वो पूछेगा विंडोज, लिनक्स या इनमें से कोई नहीं या डोज। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डोज। क्यों? क्यों है ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। डॉस जो है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डॉस। याद रखिए ध्यान से, डॉस हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड एमएस डॉस में कितने प्रकार के आदेश होते हैं। एमएस डॉस में कितने प्रकार के आदेश होते हैं। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दो प्रकार के हमारे आदेश होते हैं। ठीक है, एमएस डॉस कितने प्रकार के आदेश होते हैं, 2। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। हमने आपको मैन कमांड्स पढ़ाई थी। मैन कमांड्स में हमने आपको बताया था, जिन बच्चों ने क्लास देखी है, पढ़ी है, उनको अच्छे से आंसर आता होगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए हमें कि नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका एमडी। एमडी से क्या करते हैं, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। अब सीडी से बताइए, सीडी से हम क्या करते हैं, इतना हम एमडी का लिखते हैं। सीडी से बताइए, सीडी से हम क्या करते हैं। एमडी का तो हमने आपको बता दिया, एमडी से नई डायरेक्टरी हो रही है। सीडी का कमेंट कीजिए, सीडी से क्या होता है हम नहीं बताएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आप बताइए। अब बात करते हैं डॉस में फाइलों का नाम बदलने
किसका आदेश दिया जाता है? डॉज में नाम चेंज करने के लिए किसका आदेश दिया जाता है? REN। किसका? REN। REN से हम नया क्या करते हैं? रीनेम करते हैं। ठीक है, रीनेम करते हैं, नाम चेंज करते हैं। लाइनिक्स में से किस व्यक्ति ने विकसित किया था? तो जल्दी से बताइए किसने किया था? हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, हिस्ट्री। जब हमने MS जॉर्ज स्टार्ट किया था तो हमने इसके ईयर भी आपको बताए थे। इसके हमने आपको हिस्ट्री अच्छे से समझाई थी। जिन बच्चों ने अच्छे से क्लास देखी होगी, ध्यान से समझा होगा, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। लाइनिक्स में से किस व्यक्ति ने विकसित किया? राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? बिल गेट्स ने, थॉमस ने, या लिनिस टॉरवल्ड्स ने, या डेनिस रिची से? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर आपका होना चाहिए टॉरवल्ड्स। ठीक है, लिनिस टॉरवल्ड्स ने हमें लाइनिक्स में से किस व्यक्ति ने लाइनिक्स दिया था? आया समझ में? हमने आपको MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए, जो हर बार ये एक ना एक एग्जाम में आता जरूर है। तो हम ये आपके सामने लेके आए हैं। देख लीजिए ध्यान से, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। बता सकते हैं आप हमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपसे हम पूछते हैं एक क्वेश्चन, लाइनिक्स निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन देते हैं हम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, या ये सभी? राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए ये तीनों ही है। सिंगल यूजर भी है, मल्टी यूजर भी है, एंड मल्टीटास्किंग भी है। क्या? मल्टीटास्किंग भी है। तो हमने आपके MCQ शॉर्ट क्वेश्चन कराए, तो हम उम्मीद करते हैं आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और कोई दिक्कत? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्लास हमें समझ में नहीं आई, या अब तक जो भी क्लास हमने कराई है उनके आपको नोट्स नहीं मिले, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको पर्सनली नोट्स सेंड करेंगे। हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़े रहें। टेलीग्राम पे क्लास होने के बाद हम चैनल पे नोट्स दे देते हैं। तो आपका हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछा था, CD से क्या होता है? तो CD से क्या होता है? क्या होता है CD से? तो CD का हमें आंसर मिलना चाहिए। जब हम क्लास कंप्लीट करेंगे, हम कमेंट पढ़ेंगे, तो हमें CD के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि हाँ बच्चों ने क्लास अच्छे से देखी है, एक्सप्लेनेशन हमारा अच्छे से समझा है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं आपकी वेरी शॉर्ट के साथ। MCQ शॉर्ट हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ में। तो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये कल हम आपको पढ़ाएंगे। इसका परिचय, MS ऑफिस का परिचय, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो हम सारी इसकी स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने MS DOS या बाकी चैप्टर कंप्लीट किए हैं, ऐसे ही हम सारे चैप्टर आपके लेके चलेंगे। ठीक है जी, सारे चैप्टर हम आपके लेके चलेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमारे चैनल को, आरती करदम के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको ITI कंप्यूटर, ITI की किसी भी ट्रेड की नॉलेज लेनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्ते, राधे राधे।